तहरीके इंसाफ की चाइना कॉपी जो है वो भी मार्केट के अंदर आ गई है। इसके झंडे के अंदर भी तहरीके इंसाफ का रंग जो है वो छलकता हुआ नजर आएगा। ये सब के सब मुतासरीन इमरान खान में शामिल होते हैं। अली जैदी साहब, इन्होंने सर पे गोली खानी थी और उसके बाद तहरीके इंसाफ छोड़नी थी। ना गोली की जरूरत पड़ी, ना गाली की जरूरत पड़ी। कोई थपकी के साथ आ रहा है तो कोई धक्के के साथ आ रहा है। अपने कबूतरों, चीलों और तोतों की मदद से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, मैं उसके बाद आपको ये बात बता कि जी जहाज आ गया, जहाज आ गया। इन्होंने रल मिल के ही खेलना जी। अगर पीटीआई रेस के अंदर रहती है तो ये सारे फॉर्मूले जो है ना ये पुठे पड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन अगर आप ख़रीदने जाएं बाज़ार के अंदर, तो एक तो आपको ओरिजिनल कंपनियों के मोबाइल फ़ोन्स मिलते हैं, लाइक आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, इस तरह की कंपनियाँ होती हैं। या फिर आपको चाइना की कंपनियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से जो है वो मिलती हैं। इसमें एक तीसरी किस्म भी होती है। वो तीसरी किस्म होती है कि उनका ब्रांड श्रांड कोई नहीं होता, लेकिन वो ओरिजिनल कंपनियां जिस तरह आईफोन हो गया या सैमसंग हो गया, उनकी चाइना की कॉपियां होती हैं, वो आपको मिल जाती हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी जो है वो चाइना की कॉपियों का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो गया है। आज इसकी पहली कड़ी थी, इसका पहला आगाज़ था। और वैसे माजी के अंदर भी इस तरह हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी चाइना कॉपियाँ बनाई गई और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की चाइना कॉपी जो है वो भी मार्केट के अंदर आ गई है। मैं चाइना कॉपी का लफ्ज़ जो है वो मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद जो है वो रख दी है बाकायदा तौर पे। वैसे तो कल एक अलीम खान के घर पे इशाइया हुआ था, लेकिन आज इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पार्टी का ऐलान कर दिया गया कि जनाब अब ये पार्टी मार्ज़े वजूद में आ गई है। चाइना कॉपी कहने की वजह एक बहुत बड़ी ये है कि अगर आप इसका झंडा देखें तो इसके झंडे के अंदर भी ख़ास तौर पे आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रंग जो है वो छलकता हुआ नज़र आएगा। तब्दीली है, ज़ाहिर बात है, एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है, लेकिन रंग जो है वो वही इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि अगर आप लाइनअप उठा के पूरा का पूरा देखें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठा हुआ था, तो इन सब अफराद का माजी जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है और नई पैकिंग के अंदर जो है अब इनको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर के लिए ज़ाहिर बात है, एक तो ये आगाज़ है। सबसे पहले तो 1 मिनट के लिए आपको असेस करने की ज़रूरत है कि ये लोग कौन कौन से हैं जो इस पार्टी के अंदर शामिल हैं। उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब, ज़ाहिर बात है, उनको बताया गया कि जी वो पैट्रन इन चीफ जो है वो बनाया जा रहा है। और पैट्रन इन चीफ जो है वो इसलिए अभी इनको बनाया जा रहा है क्योंकि इनको चेयरमैन या प्रेसिडेंट का ओहदा दिया नहीं जा सकता। अगर इनकी नाअहली कल को ख़त्म हो गई तो फिर इनको पार्टी का चेयरमैन जो है वो बना दिया जाएगा। मुख्तलिफ चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि अलीम खान साहब जो हैं वो सदर होंगे इस पार्टी के अंदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा जो है वो ओन चौधरी साहब को मिलेगा। ये सब के सब बेसिकली मुतासरीन इमरान खान में शामिल होते हैं, सब के सब। ये जो मैं ख़ास तौर पे ये जो टॉप 3 मैंने आपको नाम बताए, ये सारे मुतासरीन इमरान खान में शामिल होते हैं। लेकिन उसके बाद आप जो दीगर अफराद हैं जो आज वहाँ पे इस तकरीब के अंदर, जो पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर के अंदर 5 बजे ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई, उसके अंदर अगर आप 1 मिनट के लिए उठा के देखें तो उसके अंदर कौन कौन से नाम हैं ज़रा उनको ज़रा असेस कर लिया जाए। इमरान इस्माइल साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, माजी में इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, बाद में उनको चूँकि इलेक्शन नहीं लड़े थे तो इनको गवर्नर सिंध के ओहदे के ऊपर जो है वो फाइज कर दिया गया। इनकी वजह शोहरत, अगर सबसे बड़ा कमाल अगर इन्होंने तहरीके इंसाफ के लिए किया है, मेरी नज़र में, मैं अगर उसको एक स्पेक्ट्रम में एक दफ़ा उठा के देखूँ तो सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया है ना, इन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए गाना गाया था, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे। बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने। तो इनकी वजह शोहरत, इसके अलावा मुझे तो और कुछ नज़र नहीं आती कि कभी इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, बतौर गवर्नर सिंध बहुत बड़ा कोई काम कर दिया हो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो इनको इस नई पार्टी में शामिल कर लिया गया है। ये कल को पता नहीं कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अगर थपकी ना मिली, अगर इनको थपकी ना मिली तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं। ठीक है, एक पहली इंक्लूजन जो है वो ये हो गई। उसके बाद आ जाए फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो माजी में, मतलब अगर आप उनका उठा के देखें तो परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अब ये 5वीं सियासी जमात है जिसके अंदर वो जाके, अच्छा इंटरेस्टिंगली फवाद चौधरी स्टेज के ऊपर नहीं बैठे हुए थे, इस पूरी महफिल के अंदर स्टेज पे नहीं बैठे हुए थे, वो क्राउड के अंदर बीच में बैठे हुए थे। कल वो जहांगीर तरीन साहब के उस शाइये के अंदर भी आए थे जो अलीम खान के घर पे हुआ था, लेकिन स्टेज के ऊपर नहीं जाके बैठे। फवाद चौधरी साहब, अलबत्ता इनका एक स्ट्रॉन्ग धड़ा है जेलम के अंदर,
और वोट बैंक इनका है, और इन्होंने बतौर मिनिस्टर काम शाम भी करवाए हैं अपने इलाके में। वो और बात है कि आखिरी वक्त तक ये पार्टी छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे। इवन दो कि जब इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि मैं अब पीटीआई छोड़ रहा हूँ या और मैं ब्रेक ले रहा हूँ, इनकी ब्रेक भी बड़ी नन्ही मुन्नी सी ब्रेक हुई। इससे ज़्यादा बड़ी ब्रेक बच्चों को जो है वो गर्मी की छुट्टियों में मिल जाती है स्कूल से, लेकिन इन्होंने फिर भी एक छोटी सी निक्की सी ब्रेक लेके फिर सियासत का जो है वो आगाज़ कर दिया है। तो इनके फिर भी कुछ फेवरेबल चांसेस हैं। अब जाहिर बात है थपकी की ज़रूरत हमें यहाँ पे भी होगी, थपकी के बगैर काम नहीं चलेगा। उसके बाद आ जाए अली जैदी साहब। अली जैदी साहब जो है वो इन्होंने सर पे गोली खानी थी और उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ छोड़नी थी, लेकिन ना गोली की ज़रूरत पड़ी ना गाली की ज़रूरत पड़ी, शायद गालियों की ज़रूरत पड़ी हो, और उसके बाद इन्होंने भी तहरीक-ए-इंसाफ को खुदाफिज कह दिया। और वैसे तो ये सियासत छोड़ रहे थे, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ इमरान खान का साथ छोड़ने के ऊपर इत्तफाक किया, और उसके बाद ये अब ये भी इस नई सियासी जमात के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जो है वो आ गए हैं। IPP, मेरे ख्याल में जिस तरह हम PTI कहते हैं तो ये IPP जो है हमें इसकी अब आदत डालनी पड़ेगी, IPP। तो ये भी अब IPP के अंदर जो है वो आ गए हैं। अली जैदी साहब भी जो हैं वो एक बड़े ही कमज़ोर घोड़े तस्वुर किए जाते हैं कराची की सियासत में। एक ज़माने में ये कौंसलर का इलेक्शन भी हार गए थे, मतलब इनकी जो पॉपुलैरिटी थी, और बाद में जब ये एक्चुअली इलेक्शन जीते थे बाद में जाके, क्योंकि बाद में तो फिर इनको फेडरल मिनिस्टर भी बना दिया गया था, तो बहुत से लोग इस जीत के ऊपर भी बहुत हैरान थे, क्योंकि उस जीत के ऊपर भी आज तक जो है वो थपकी के असरात वहाँ पे भी बड़े नुमाया रहे थे। तो ये भी कराची से अगर कराची ही से अगर इलेक्शन लड़ेंगे कल को जाके, तो थपकी के बगैर दोबारा ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। अली जैदी साहब की भी यही सूरत हाल है। आमिर कियानी साहब, उसके बाद आमिर कियानी साहब जो हैं वो ये वो शख्स हैं जिन्होंने बेसिकली एनवायरनमेंट के हवाले से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इमरान खान साहब के दौर के अंदर बड़ा काम किया था, और ये वाहिद शख्स हैं जिनके जाने के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे दुख हुआ कि ये चले गए। तो आमिर कियानी साहब भी जो है वो अब इस पार्टी के अंदर आ गए हैं। ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये भी इलेक्शन अपने दम पे जीत सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस चीज़ की। उसके बाद आ जाए फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब पुराने जमाती हैं, एक ज़माने में जमीयत के साथ इनका बड़ा गहरा लिंक था। उसके बाद ये PTI के अंदर आए। ये और बात है कि ये PTI में बड़ा पुराना इन्होंने साथ दिया है, लेकिन यू टर्न लेने के बड़े मास्टर हैं, और ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट के अंदर बड़े जलीलो ख्वार हुए। ये उस्मान बुज़दार साहब के अंडर इनको जितना तब्दील किया गया, मतलब ये बिल्कुल वही वाली एक ज़माने में एक भारतीय पॉलिटिशियन ने कहा था कि हम इतनी दफ़ा धोतियाँ नहीं तब्दील करते जितने पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं। तो इनके हवाले से भी इनका पोर्टफोलियो जो है वो कुछ ऐसे ही बार बार चेंज होता रहा है। अपनी गंदी ज़बान के हवाले से इंतहाई मशहूर, और ये भी जो है वो अब अगर प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं, मुझे तो इनके बारे में इस बात का डर है कि इनके हल्के के अवाम एक्चुअली इनके खिलाफ जो है वो कहीं जाके वोट ना डालें इस बात गुस्से के तहत, क्योंकि चौहान साहब के ऊपर जो है इवन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी कोई खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती थी, और ज़्यादातर जो है वो इनसे यही गिला शिकवा रहता था कि जी बंदे कितने ने ताड़े। 25 मई को ख़ास तौर पे मुझे आज भी याद है, ये सड़क के ऊपर खड़े हुए थे, और मेरे ख्याल में को 5 बंदे आसपास खड़े हुए थे, इतना ही क्राउड ये इकट्ठा कर सके थे। इवन जितनी देर ये PTI में रहे भी, शेख रशीद के साथ इनका 36 का आंकड़ा जो है वो चलता रहता था, बल्कि एक दफ़ा तो इन्होंने शेख रशीद के खिलाफ वीडियो भी जारी कर दी थी कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के, कसम खा के। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस नई जमात के अंदर जो है वो अपने बोलने बुलाने के ऊपर जो है कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इनका एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक निक नेम भी रखा गया था, कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब ने रखा था, लेकिन वो इतना को वाहियात है कि मैं उसको शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे, बड़ा वाहियात किस्म का नाम है। तो PTI के अंदर लोग जो हैं इनको इस नाम से बुलाया करते थे। किसी दिन अगर मेरे मुंह से गलती से निकल गया तो पहले से माजरत, लेकिन मैं अभी नहीं वो नाम लूँगा, बड़ा ही वाहियात नाम है। अच्छा, उसके बाद आ जाए फिरदौस आशिक अवान साहिबा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इनकी भी वजह शोहरत काफ़ी हद तक फयाजुल हसन चौहान साहब की तरह थी, और ये भी आखिरी दफ़ा 2018 के अंदर सियालकोट से ये इलेक्शन हार गई थी। इवन दो PTI का टिकट था, PTI की वेव थी, सब कुछ PTI के हक में था उस वक्त, इसके बावजूद ये इलेक्शन हार गई थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में माजी के अंदर रही हुई है, और यहाँ पे आके भी इनको कुछ ऐसे ही पोर्टफोलियो, इतलात का पोर्टफोलियो मिला। वफाक के अंदर सर्व किया, वहाँ से बेदखल हुई, पंजाब के अंदर सर्व किया, वहाँ से बेदखल हुई, और उसके बाद बिल्कुल ही साइडलाइन हो गई। और जब इन्होंने 9 मई के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पके उखेड़ के रख दिए इमरान खान साहब के और PTI के, और इन्होंने बताया कि मैं तो बहुत पहले ही देख चुकी हुई थी कि बेड़ा गर्क हो चुका है पार्टी का। तो इस मरतबा अब सियालकोट की पॉलिटिक्स के अंदर जो है
क्या ये कोई दोबारा सीट निकाल पाएंगे या नहीं, बड़ा मुश्किल है ये बात भी कहना। अच्छा जी, उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, इनको नाअहल किया जा चुका है, बल्कि आज इनकी ही खाली की हुई सीट जो है, जो इनकी सीट खाली हुई है, उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तो सरदार तनवीर इलियास साहब का अलबत्ते दो फ़ायदे हैं इस जमात को जो हो सकते हैं। एक, इनके पास पैसा बहुत है, सेंटोरस इस्लामाबाद बहुत बड़ा जो शॉपिंग मॉल है इस्लामाबाद के अंदर, उसके ये ओनर हैं, और फाइनेंशियली इन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट किया है। और जब इनको हटाया गया ओहदे से, तो तब से इनकी राहें जो हैं वो पीटीआई से जुदा होना शुरू हो गई। आज़ाद कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन हुआ था, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि 1 अरब से भी ज़्यादा पैसा जो है वो सरदार तनवीर इलियास ने लगाया। ज़ाहिर बात है, इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन मैं सुनी सुनाई बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पैसे के लिहाज से जो है वो इनको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिली है इस्तेहकाम पाकिस्तान IPP। ये टाइम लगेगा, इसको रटने में भी टाइम लगेगा। तो IPP को जो है इस सिलसिले में एक अच्छा 3 बड़े फाइनेंसर्स जो है ना वो आप एक्चुअली उठा के देख सकते हैं इस पूरे लाइनअप के अंदर। जहांगीर तरीन, अलीम खान और सरदार तनवीर इलियास, ये 3 बड़े प्लेयर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद मुराद राज साहब को पीटीआई ने वैसे ही टिकट नहीं दिया था। प्रोविंशियल असम्बली के लिए जब टिकट्स बांटे जा रहे थे पंजाब के, इनके पास एजुकेशन की मिनिस्ट्री थी पंजाब के अंदर, लेकिन इससे भी बहुत गिले शिकवे थे। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने जब पिछले 2-3 महीने के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही थी, ज़मान पाक पहुँचो, लोगों की ड्यूटियाँ, बंदे लेकर आओ, मुराद राज साहब गायब थे उसके अंदर, वो कहीं पे नज़र नहीं आते थे आपको। तो जब टिकट्स बांटने, बल्कि मैं जिस जगह से बैठ के इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, ये मुराद राज साहब का ही हल्का है जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ। तो इनको पीटीआई ने टिकट वैसे ही नहीं दिया था। तो और ये कहा जाता है कि लास्ट टाइम जब ये जीते थे तो एक्चुअली एक बड़े डेडिकेटेड वर्कर थे पीटीआई के, इस मरतबा उनको टिकट दिया गया था। मुराद राज का पत्ता वैसे ही कट चुका था, और इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इनके भी आंसू निकल आए थे, और ये बात करते जो है वो बीच में काफ़ी आबदीदा हो गए थे। तो अब इनको यहाँ पे इनके लिए भी जो है थपकी की बड़ी अशद ज़रूरत पड़ेगी अगर इनको आपने इलेक्शन जिताना है, क्योंकि इनका हल्का जो है वो लाहौर का है। अब इस सूरत हाल में अगर पीटीआई माइनस होगी बीच में से और नून लीग के साथ मुकाबला हुआ, तो फिर इनके लिए नून लीग को हराना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर भी आता हूँ ज़रा। उसके बाद आ जाए जनाब नुमान लंगड़ियाल साहब जो हैं वो पुराने जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाड़ी हैं, और उन्हीं के ग्रुप से उनका ताल्लुक है। अगर जहांगीर तरीन साहब अगर पार्टी ना भी बनाते तो इन्होंने जहांगीर तरीन के साथ ही रहना था, नुमान लंगड़ियाल साहब ने। बल्कि जब ये एक्चुअली मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये सब कुछ बन रहा था और प्लान हो रहा था कि जहांगीर तरीन का ग्रुप बन रहा है, तो जहांगीर तरीन पाकिस्तान से बाहर गए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी तो इस सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर गए थे। पीछे पार्टी को संभालने की, वो जो ग्रुप को संभालने की जिम्मेदारी है नुमान लंगड़ियाल को दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये ही इज़ अ वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन फॉर जहांगीर तरीन, नुमान लंगड़ियाल, तो वो भी जाहिर बात है इस पार्टी में। उसके बाद इसहाक खाकवानी साहब 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर नून लीग के कैंडिडेट से ये इलेक्शन हार गए थे। नून लीग आप जानते हैं कि 2018 में किस तरह को उसने इलेक्शन लड़ा था, इसके बावजूद इसहाक खाकवानी साहब जो है वो इलेक्शन हार गए थे। जहांगीर तरीन साहब की जब पीटीआई के साथ नाराज़गी हुई थी और वो साइड पे हो गए थे, तो इसहाक खाकवानी साहब भी उनके साथ जो है वो बिल्कुल साइड पे हो गए थे। मतलब ये और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक दूसरे का साया हैं, मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ इनके बारे में। तो ये एक ऑटोमेटिक चॉइस थी कि इन्होंने भी साथ जाना ही जाना था। अब 1 मिनट के लिए इस जमात की स्टैंडिंग अगर आप उठा के देखें तो जमहूरी इक़्तिदार का कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरे ग्रुप के साथ, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये मत समझिएगा, खुदा के लिए हम इमरान खान साहब के बारे में भी आपको 2011-12 से यही समझाते आए थे कि ये सारा थपकी ग्रुप है, सारा ये थपकी के बगैर नहीं चलता ये। तो वो करते 2023 तक जाके पूरी वो जो थपकियाँ मिली हुई थी पिछले 10 साल की, वो आज तक आप भुगत रहे हैं। ये भी पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना, ये थपकी ग्रुप है सारा का सारा। इसमें लोग आएंगे, अभी और भी शामिल होंगे, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ, और जौक दर जौक आएंगे, लेकिन वो भी सारे जो हैं कोई थपकी के साथ आ रहा है तो कोई धक्के के साथ आ रहा है। कहीं पे थपकी चल रही है तो कहीं पे धक्का चल रहा है। अब आप इसको खुद ही बैठ के डिकोड कर लें कि इसका क्या मतलब है, कि किस तरह ये पार्टी जो है वो बन रही है। और मेरे पास मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मैं प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ अपने कबूतरों, चीलों और तोतों की मदद से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, मैं उसके बाद आपको ये बात बता रहा हूँ कि थपकी और धक्कों के साथ ये जमात जो है वो बनाई गई है। ज़्यादातर इनमें से लोग जो हैं वो हुकूमत में रह चुके हैं, हुकूमत में रहे ये सब के सब लोग, और कोई खातर खास ज़्यादातर परफॉर्मेंस ये लोग नहीं दिखा सके।
फ्रैंकली स्पीकिंग। कुछ का ये कहना है कि हमें काम करने नहीं दिया गया, और कुछ इस लायक ही नहीं थे कि वो काम कर सकें, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो माजी तो इनका कोई ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो आगे हो सकता है कि शायद हो सकता है कि वो ब्राइट कर दिया जाए, जिस तरह वो एक वीडियो क्लिप आया था ना, ब्राइट करें और ब्राइट करें, तो शायद हो सकता है इनकी परफॉर्मेंस भी, क्योंकि मैं कल से जहांगीर तरीन के हवाले से मैं ख़ास तौर पे देख रहा हूँ कि उनकी वो जो पुरानी सोशल मीडिया कैंपेन्स होती थी ना 2017 की 2018 की, कि जी जहाज़ आ गया, और ये जहाँ से भी जहांगीर तरीन का एक कमाल था, आज़ाद उम्मीदवार कहीं से भी हुए फड़ के ले आते सन, खेतों में भी घुस जाते थे, नहरों के अंदर भी घुस जाते थे, कोई बंदा अपनी बेसमेंट में छुपा होता था वहाँ से भी ले आते थे, मतलब मीम्स इस तरह की बनी हुई थी। तो वो सिलसिला जहांगीर तरीन के हवाले से जो है ना दोबारा शुरू हो गया कि आया हीरो आया, कितना को बड़ा वो कमाल करते हैं, ये भी देखने से ताल्लुक है। दूसरी बात ये कि मैं ये बात वैसे कुछ हद तक पहले कह चुका हूँ, आई विल रिपीट इट वंस अगेन। अभी तक बल्कि चार मेजर प्लेयर्स जो है ना, जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये जो चार आपको रंग बिरंगी पैकिंग्स, रंग बिरंगी दुकानें आपको दिखाई जा रही है ना, अक्सर औकात, चले मैं आपको छोटी, लाहौर के लोग जो है ना वो अक्सर मेरी बात को शायद समझ सकें। अगर आप जाए ना कभी अंदरून लाहौर की तरफ, तो वहाँ पे 4-5 दुकानें आती हैं बट कढ़ाई के नाम से, 4-5 दुकानें आती हैं बट कढ़ाई के नाम से। जब आप सामने जाता है ना, बंदे को समझ नहीं आती, ये बिल्कुल वो लक्ष्मी चौक के ऊपर है ये बट कढ़ाइयाँ, 4-5 दुकानें। तो जब आप वहाँ पे पहली दफ़ा जो बंदा जाता है ना, वो समझ नहीं आती यार इन्हें बट कढ़ाई केड़ी हैगी। तो ये जो 4 ग्रुप बन रहे हैं ना, 4 ग्रुप कौन से हैं, मतलब इसके अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, और उसके बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये 4 जो है ना, ये आपको मुख्तलिफ शक्लों के अंदर जो है वो है, एक ही ग्रुप आपको लगेगा। और इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल जो है अताउल्लाह तारड़ ने एक्चुअली आज दी। उन्होंने कहा कि हमारा तो जहांगीर तरीन के साथ जो है सीट एडजस्टमेंट हमारी हो जानी है हमारी, क्योंकि हम तो पहले ही उनके लोगों को हमने ज़मीनी इलेक्शंस के अंदर हमने टिकट दिए थे। तो अगर आप उठा के देखें तो वो सही कह रहे हैं, एक्चुअली वो बात तारड़ साहब बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। तो इन लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। काफ लीग ऑलरेडी सीट एडजस्टमेंट करना चाह रही है, मुझे ये भी पता है चौधरी शुजात भी ये काम जो है वो करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी तहा दी है, पंजाब के अंदर वो भी कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट कर लेगी। इन्होंने रल मिल के ही खेलना है, ये रल मिल के खेलेंगे। आपकी मर्जी, आप किस बट कढ़ाई के अंदर चले जाते हैं, एंड में मिलनी आपको कढ़ाई है, एंड में आपको मिलेगी कढ़ाई। आपको वहां से जाके चिकन चाउमीन नहीं मिलना, चिकन मंचूरियन नहीं मिलना, आपको इटालियन डिश नहीं मिलेगी, कोई फर्क आपको नहीं लगेगा। फर्क सिर्फ आपको ये तब लगेगा अगर सड़क के उस पार आप तबाक के अंदर चले जाते हैं, वहां पे चरखा मिलेगा आपको, कढ़ाई आपको इन तमाम दुकानों में एक ही चीज आपको मिलेगी। हाँ ये है कि ये जहां जहां पे आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे वहां तो ठीक है, जहां पे नहीं हो सकेगी सीट एडजस्टमेंट, जहां पे सब ये क्लेम करेंगे कि नहीं जी साडा खिलाड़ी जो है साडा पहलवान ज्यादा तगड़ा है, वहां पे फिर कर लेंगे मुकाबला, सिंपल इज दैट। तो एंड में जाके मैं आज आपको प्रिडिक्ट करके बता देता हूं कि इन लोगों का, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून का और जहांगीर तरीन ग्रुप का अल्टीमेटली जाके इत्तेहाद होगा। ये मैं आज को आपको अभी से बता दूं, अगर आप इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त के ऊपर 8 अक्टूबर को होते हैं तो ये आपस में बैठ के इत्तेहादी करेंगे हर सूरत, और जिसमें काफ लीग भी बीच में शामिल होगी। काफ लीग मेरी नज़र में कम सीटें लेगी, ज़्यादा फोकस गुजरात वाली साइड की तरफ होगा, बाकी जगहों पे साउथ के अंदर जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप ज़्यादा हावी होगा, सेंट्रल पंजाब के अंदर नून लीग जो है वो ज़्यादा हावी होगी। लेकिन प्रोवाइडेड इस सारी चीज़ के अंदर ये जिसे कहते हैं ना एक क्वेश्चन सबसे आखिर में, वो इस सूरत में है कि अगर पीटीआई रेस से बिल्कुल आउट हो जाए, अगर पीटीआई रेस के अंदर रहती है तो ये सारे फॉर्मूले जो है ना ये पुट्ठे पड़ जाएंगी। वो जैसे कहते हैं ना उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, तो सब की सब तदबीरें जो है ना वो उल्टी पड़ सकती हैं अगर पीटीआई मैदान में रही, क्योंकि इमरान खान साहब का वोट बैंक, इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल रेस आउट हो गए और ख़त्म हो गई ये बात, अनलेस और अनटिल कोई कानूनी फैसला उनके खिलाफ ना आया, तो ये नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो रेस से बाहर हो जाएंगे। इमरान खान साहब विल गिव अ टफ टाइम टू ऑल दीज पार्टीज। ये 4 का जो ग्रुप बना हुआ है, इन चारों को तकलीफ होगी, क्योंकि इनको थपकी की भी जरूरत पड़ेगी, इनको धक्के की भी जरूरत पड़ेगी, इनको मार प्यार हर चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ये तब जो जाके ये जीत सकते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। और उसके लिए मार दूसरी साइड पे और प्यार इस साइड पे, तब जाके जो है वो कोई गेम इन लोगों के लिए बनेगी। फिर आती है गेम विफाक की तरफ कि इस सारी सूरत हाल के बाद विफाक, हाँ विफाक के अंदर भी जो है ये प्लेयर्स अपने अपने इत्तेहादी के तौर पे जो है वो सामने आएंगे, और अल्टीमेटली मेरी नज़र में आज जिस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मेजॉरिटी पार्टनर के तौर पे, इत्तेहादी कोलिशन पार्टनर के तौर पे बैठी हुई है, अगली दफ़ा मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन होगी।
अगली दफ़ा नून लीग मैं नहीं समझता कि एक मेजर कोलिशन पार्टनर के तौर पे होगी, एक माइनॉरिटी कोलिशन पार्टनर के तौर पे ज़रूर मुझे नज़र आ रही है, लेकिन मेजॉरिटी फ़िलहाल मैं अगली दफ़ा नून लीग को मेजॉरिटी के अंदर मैं नहीं देख रहा। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।